नमस्कार किसान साथियों, ये है मैसी फर्गूसन 1035 DI ट्रैक्टर। सिंपल ट्रैक्टर है, छोटे व मंझले किसानों के लिए बहुत ही शानदार पुराने लुक वाला ट्रैक्टर। इसमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इस ट्रैक्टर की पूरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और डिटेल बताऊंगा। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर राउंड शेप में आता है, गोल शेप में। काफ़ी नीचे पायदान है, जैसा कि पुराने मॉडल्स आते थे। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं नए समय के साथ साथ, उसकी भी बात करते चलेंगे। तो साथियों, अगर इस ट्रैक्टर के इंजन की बात की जाए तो इसमें 36 HP का 2500 इंजन रेटेड RPM, 3 सिलेंडर नॉन टर्बो 2400 सीसी का इंजन लगा हुआ है। इसका बोर 89.9 mm, स्ट्रोक 127 mm है। साथियों, इसमें सिम्पसन कंपनी का S324T3A इंजन लगा हुआ है, जो कि काफ़ी पॉपुलर इंजन है, जो कि काफ़ी पहले से आता है इंजन, और ये काफ़ी रिलायबल इंजन है। वेट टाइप का एयर क्लीनर दिया गया है, 3 स्टेज टाइप का प्री क्लीनिंग के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कूलेंट विद ओवरफ्लो रिजर्वोयर का बॉक्स दिया गया है। इससे कूलेंट खुद से ही डल जाता है, खुद से ही रिजर्व हो जाता है, आपको बार बार कूलेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्टरनेटर के ऊपर काफ़ी अच्छा गार्ड दिया गया है, जिससे कि मेंटेनेंस फ्री रहे और सालों साल आपका अल्टरनेटर चले। हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। साथियों, पुराने ज़माने में ये ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था 35-36 HP कैटेगरी में, और ये अंदर से थोड़ी ट्रैक्टर की आप लोग देख सकते हैं। साथियों, इंजन को डीजल प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर माइको बॉश कंपनी का इनलाइन पंप लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, 3 सिलेंडर इंजन है। इसको डीजल पहुँचाने के लिए माइको बॉश कंपनी का इनलाइन पंप, वाटर सेपरेटर और डबल डीजल फिल्टर इस ट्रैक्टर के अंदर आता है, जो कि आपके डीजल को शुद्ध करके इंजन तक पहुंचाते हैं। बैटरी को बॉडी के अंदर माउंट किया गया है। आप देख सकते हैं बैटरी को बॉडी के अंदर, जहां पहले से ही इस मॉडल में यहीं पर ये बैटरी रखी हुई आती है। साथियों, ये देखिए, आपको फ्यूल वगैरह डालने के लिए फ्यूल का टैंक आपको कुछ इस प्रकार से खोलना पड़ता है। डबल इस पर ढक्कन लगा हुआ है, और यहाँ पर आप अंदर से रेडिएटर का ढक्कन भी आपको यहाँ से दिख जाता है। तो ये एक बैटरी भी आपको ऊपर से दिख जाती है। काफ़ी अच्छी शेप में ये ट्रैक्टर आता है। साथियों, इसका फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पुराने ज़माने की तरह ही इसका फ्रंट एक्सल अब भी ऐसा ही रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और काफ़ी अच्छी सपोर्ट पीछे तक आप देख सकते हैं स्टीयरिंग के लिए, स्टीयरिंग रोड के लिए और आपके फ्रंट एक्सल के लिए लगी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथियों, इसमें मैकेनिकल स्टीयरिंग आता है, इसमें पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। और इसके फ्रंट टायर आपको 616 के मिल जाते हैं। साथियों, ये देखिए, ट्रैक्टर की लुक, काफ़ी नीचे गहरे पैरदान इस ट्रैक्टर के अंदर दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसको कंफर्टेबल बनाया गया है। आपके पैर रखने के लिए क्लच और ब्रेक्स के आगे पैडल दिए होते हैं, जिससे आप आसानी के साथ ऑपरेट कर सकें और आपके क्लच और ब्रेक्स तक आपकी पैरों की रीच आसानी से हो जाए। यहाँ पर फिक्स सीट है, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये इसमें थोड़ी एडजस्टेबल सीट लगा देनी चाहिए थी कंपनी को। साथियों, सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स है। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर बनाया गया है। और इसके फेंडर्स में बदलाव किया गया है। पुराने ज़माने में ये फेंडर्स सपाट नहीं आते थे, राउंड शेप में भी फेंडर्स भी इसके राउंड शेप में ही आते थे, जो कि एक काफ़ी अच्छा बदलाव कंपनी ने किया है। इसमें रिवर्स एडजस्टेबल सीट और लगा दो तो कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छा हो जाए। और यहाँ पर इस पिछले टायर 12/4/28 के दिए गए हैं। इसमें आपको 13/6/28 का ऑप्शन भी मिल जाता है। पीछे से ट्रैक्टर की लुक देखिए। साथियों, जो ट्रैक्टर में मैसी में पहले शिकायत आती थी 1035 में कि ये स्लिप ज़्यादा मारता है, स्लिप ज़्यादा करता है, इसका पिछला हिस्सा काफ़ी हल्का होता है, वो ऐसा अब नहीं है। अब इसका पिछला हिस्सा काफ़ी भारी बना दिया गया है, हैवी बना दिया गया है। जो मैसी 241 नॉन PD में जो पिछला हिस्सा आता है, वही सेम पिछला हिस्सा मैसी 1035 में भी अब आता है, 0 ग्रीसिंग पॉइंट के साथ। इसका पिछला एक्सल स्ट्रेट टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। साथियों, इसका हिच फिक्स हिच है, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते ऊपर नीचे। सिंगल सेंसिंग पॉइंट दिया गया है आपकी हाइड्रोलिक को, आपके इम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर के साथ अटैच करने के लिए और सेंस करने के लिए। क्विक रिलीज कपलर इस ट्रैक्टर के अंदर आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये देखिए, यहाँ पर दूसरी तरफ से भी आप पिछला एक्सल देख सकते हैं, हैवी कर दिया है, स्लिप वगैरह अब कम लेगा आपका ट्रैक्टर। साथियों, यहाँ पर इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1100 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है, ADDC टाइप की कैटेगरी 1 की। काफ़ी हैवी लिंक्स दिए गए हैं और इसकी सेंसिंग मैसी की काफ़ी अच्छी होती है।
साथियों इसकी पीटीओ 31 एचपी की 6 स्प्लाइन 540 आरपीएम वाली पीटीओ लगी हुई है, जो कि अपने 540 आरपीएम 1650 इंजन रेटेड आरपीएम पे प्रोड्यूस करती है। साथियों इसमें आपको रिवर्स पीटीओ या मल्टी स्पीड पीटीओ का ऑप्शन 1035 गोल शेप वाले मॉडल में आपको नहीं मिलता। यहाँ पर फाइबर का काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स किसान भाई के लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ है और यहाँ पर बोतल को होल्ड करने के लिए एक होल्डर भी लगा हुआ है। प्लाउ लैंप इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो पिछला हिस्सा ओवरऑल ट्रैक्टर का काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, काफ़ी इंप्रूवमेंट पिछले हिस्से में और फेंडर्स में किया गया है। साथियों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी बदलाव किया गया है। यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ट्रैक्टर राउंड शेप में आता है, काफ़ी छोटा लगता है ऊपर बैठने के बाद। स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी छोटा है, कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर ये अभी तक लग रहा है। साथियों यहाँ पर आप देखिए ये पार्किंग लाइटिंग इंडिकेटर्स आपको नीचे चैम्बर पे मिल जाते हैं, डैशबोर्ड पे मिल जाते हैं, अच्छी जगह प्लेस किए गए हैं। उसके नीचे आपको स्टॉपिंग स्विच मिल जाता है ट्रैक्टर के इंजन को रोकने के लिए। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट डीसी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन भी किसान भाई को मिल जाता है। दूसरी साइड में आपको हॉर्न और की स्विच मिल जाता है। और इसी के पास कुछ एडिशनल डिटेल ट्रैक्टर की दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों ये देखिए इधर इसके ब्रेक्स, अगर ब्रेक्स की बात की जाए तो इसके अंदर ड्राई डिस्क ब्रेक ड्यूरा टाइप के ट्रैक्टर के अंदर आते हैं। आपको ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक, तेल में डूबे डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। और उसके आगे ही आपको एक पैडल दिया गया है, फुट रेस्ट दिया गया है पैर रखने के लिए। और राइट हैंड साइड पे आपको पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल का लीवर दिया गया है। आपकी 1100 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छी सेंसिंग होती है मैसी ट्रैक्टर्स की। और राइट हैंड साइड पे ही आपको फुट रेस मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जगह से प्लेस किया गया है। साथियों अगर इसके क्लच की बात की जाए तो इसके अंदर सिंगल क्लच दिया गया है, इसमें डुअल या डबल क्लच का ऑप्शन नहीं मिलता। ड्राई टाइप का फ्रिक्शन प्लेट टाइप का क्लच इस ट्रैक्टर के अंदर आता है। और उसके आगे भी, क्लच के आगे भी आपको एक फुट रेस्ट मिल जाता है। साथियों इस ट्रैक्टर की ये यहाँ पर आप पीटीओ का लीवर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पीटीओ भी इसके अंदर आपको मल्टी स्पीड या रिवर्स पीटीओ नहीं मिलती है, सिंपल 540 आरपीएम वाली पीटीओ मिलती है, जो कि 1650 इंजन रेटेड आरपीएम पे 540 आरपीएम प्रोड्यूस करती है। साथियों ये हैंड ब्रेक है, आप इसे हैंड ब्रेक की तरह यूज़ कर सकते हैं आपके ट्रैक्टर को कहीं खड़ा करने के लिए। साथियों इसके गियर बॉक्स की बात की जाए तो इसके अंदर 8+2 8 गियर आगे जाने के लिए, 2 गियर पीछे जाने के लिए स्लाइडिंग मैश टेक्नोलॉजी का गियर बॉक्स दिया गया है। गियर बॉक्स की तकनीकी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही पुरानी स्लाइडिंग मैश टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, वही अब तक इसमें घसीटी जा रही है। कांस्टेंट मैश हो जानी चाहिए तो ट्रैक्टर में मज़ा आ जाए। साथियों यही सब कुछ था मैसी फर्गुसन 1035 DI गोल शेप वाले ट्रैक्टर के मॉडल में। काफ़ी फेमस ट्रैक्टर है, आज भी ये इंडिया का सबसे पहले से और आज तक बहुत ही फेमस ट्रैक्टर है। साथियों इसका प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।